नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा इजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। वादी कश्मीर में माहौल दोस्त सयाहत को फ़रोग़ देने का मंसूबा। पुंछ में मेडिकल, डेंटल और वेटरनरी कैंप का इनेकाद। खुशबूदार व अद्वियाती पौधों की काश्त से मुतल्लिक जानकारी प्रोग्राम। अनंतनाग में आफतज़दा लोग स्कून एप्लीकेशन से मुस्तफ़ीद। GMC राजौरी में जदीद और मुनासिब तिबी सहूलियात बहम। वादी कश्मीर में माहौल दोस्त सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए इंतज़ामिया ने एक जामे मंसूबा मुरतब किया है। इस मंसूबे के तहत जहां जम्मू व कश्मीर के घने जंगलात में शाही दौर के खूबसूरत जंगलाती रेस्ट हाउस को सयाहों के लिए खोला जा रहा है, वहीं महकमा जंगलात के मुलाजमीन को हाउस कीपिंग, डेकोरेशन और रूम सर्विसेज की तरबियत भी दी जा रही है। पेश है इस सिलसिले में ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के घने जंगलात में शाही दौर के खूबसूरत जंगलाती रेस्ट हाउसेस को सयाहों के लिए खोलने के बाद महकमा जंगलात अब माहौलियाती सयाहत को फरोग देने पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। महकमा जंगलात ने मेहमान नवाजी के कारोबार में जंगलाती हटों की देखभाल करने वाले अपने अमले के लिए तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें हाउस कीपिंग, केटरिंग और फ्रंट ऑफिस का इंतजाम शामिल है। देखिए, फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, दे आर वॉचमैन्स एंड गार्ड्स, तो दे आर टेकिंग केयर ऑफ गेस्ट हाउस। तो गेस्ट हाउस में जो ट्रेनिंग ये ले रहे हैं, वहाँ पे जो गेस्ट हाउस में वहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं, उनको ये सूटेबिलिटी और उनको जो बेस्ट कंफर्ट दे सकते हैं वो तब दे सकते हैं जब इनको एक ट्रेनिंग मिल जाए। How to the process of bed making and how to learn about normal cooking procedures. तो इन सब से क्या होगा, they are well versed, पर ये सीखने से ये अपडेटेड हो जाएंगे, और अपडेटेड होने से क्या होगा, कोई भी गेस्ट आएगा उसकी कंफर्टेबिलिटी लेवल हाई हो जाएगी, उसको अच्छा लगेगा वहां पे स्टे करना। जंगलाती हट्स ऑनलाइन बुकिंग के जरिए सयाहों के लिए दस्तयाब होंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ने कश्मीर में माहौल दोस्त सयाहत को फरोग देने के लिए महकमा जंगलात के मुलाजमीन के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम का मकसद वादी के मुख्तलिफ मकामात को खूबसूरत बनाना है, ताकि कई सयाहती मकामात पर लोगों की तादाद में इजाफा हो सके। इस कोर्स के जरिए महकमा जंगलात जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को मेहमान नवाजी की खिदमात जैसे हाउस कीपिंग, डेकोरेशन और रूम सर्विस की तरबियत दी गई, और ये मुसलसल अमल है। जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस हैं, फॉरेस्ट हट्स भी बनाए गए हैं, तो इनका आपस में टूरिज़म के साथ बहुत कनेक्शन है। तो सर हमें यहाँ पर सिखाया जाता है कि बेसिक चीज़ें, जैसे कि कोई टूरिस्ट आएगा तो उनका रिसेप्शन कैसे करना है, वेलकम कैसे करना है, तो बेड मेकिंग में कैसे करना है, हमें डेकोरेट कैसे करने, बेड्स को लेआउट कैसा होना चाहिए रेस्ट हाउस का, सर ये चीज़ें हैं सर, और कुकिंग भी सिखाई जाती है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के मुताबिक महकमा जंगलात ने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने के लिए मेहमान नवाजी के बारे में गहराई से मालूमात हासिल करने के लिए 20 के करीब मुलाजमीन को तरबियत के लिए मुंतखब किया है। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और इनको हर एक लॉज में 2-3 लोग होते हैं, सो दे शुड बी इन ए पोजीशन टू गिव ऑल द सर्विसेज टू द टूरिस्ट्स, जिससे एक तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ में आ जाएगा, इनको रेवेन्यू भी आ जाएगा, और एक नया सेगमेंट जो टूरिस्ट्स का है, इको टूरिज़म, वो कश्मीर आके एक इसका पोटेंशियल है, और आगे भी इस किस्म के लोग हमारे कश्मीर में आ जाएंगे। इस तरह के तरबियती प्रोग्राम से सयाहत और आमदनी में इजाफा होगा। दौरान तरबियत थ्योरी तालीम के साथ प्रैक्टिकल क्लासेस भी मुनक्किद की जाएंगी।
ऑपरेशन सद्भावना के तहत फौज की जानिब से पुंछ जिले के एक दूर दराज कंडी इलाके में मकामी आबादी और उनके मवेशियों के लिए एक तिबी डेंटल वेटरनरी कैंप का एहतमाम किया गया। मकीनों को बुनियादी सहूलियत फराहम करने के लिए फौज और सिविल हेल्थ डिपार्टमेंट के 13 डॉक्टरों और मोमिन अमले की एक मुश्तरका टीम बशमूल माहिर प्रैक्टिशनर ने गरीब आवाम का तिबी मुआयना किया और अद्वियात तकसीम की। फौज ने आम लोगों की सहूलियत के लिए सरहदी जिला पुंछ के दूर दराज कंडी इलाके में मेडिकल, डेंटल और वेटरनरी कैंप का इनकाद किया। कैंप जो सिविल इंतजामिया पुंछ की फौल शिरकत से मुनाकिद किया गया था, इसमें जामे तिबी और अमराज दंदान की खिदमात फराहम की गईं। आम लोगों ने फौज के इस इक़दाम की काफी सराहना की। जो ये कैंप लगा है, पहली बार लगा है यहाँ पे स्लोथरी, क्योंकि लास्ट LOC पे वाक़ है स्लोथरी गांव, बहुत बैकवर्ड एरिया है। तो यहाँ पे माजूर, बूढ़े, जवान, जो बीमार लोग थे, लोगों ने उठाकर अपने कंधों पे यहाँ पे लाए। तो सबसे पहले हम उनकी आर्मी की तरफ से जो यहाँ पे कैंप लगा है, इसका हम दिल के अथाह गहराइयों के साथ अवाम स्लोथरी इनका शुक्रिया अदा करना चाहती है और उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसे ये काम सर अंजाम देते रहेंगे। फौजी डॉक्टरों के साथ साथ इंतजामिया की जानिब से फराहम किए गए तिब्बी मौलजीन, जिनमें अमराज ख़वातीन की डॉक्टर भी शामिल थीं, ने लोगों का तिब्बी मुआयना किया और उनमें अद्वियात भी तकसीम की गईं। अमराज चश्म के डॉक्टरों ने भी लोगों का तिब्बी मुआयना किया। जो गरीब गुरबा लोग हैं, पहुंच तक नहीं पहुंच सकते थे दवाई के लिए, यहाँ बच्चे भी आए, यहाँ बूढ़े भी आए और फौज ने उठा के लाए अपने कंधों पे। मैं एक बार फिर आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा के बाद भी ऐसे कैंप लगाए जाएं ताकि हमारी जो ये बॉर्डर के किनारे जो पंचायत स्लोथरी वाक़या है, यहाँ के गरीब गुरबा लोग इस कैंप का फ़ायदा उठा सकें। फौज ने कहा कि दूर दराज के इलाकों में महदूद सड़क राबितों की वजह से चैलेंजेस मजीद बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से मकामी लोगों को बुनियादी तिब्बी और वेटरनरी सहूलियात हासिल करने के लिए लंबी दूरी का सफर तय करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अवाम की मदद के लिए फौज हर वक्त दस्तयाब है, जबकि इस तरह के प्रोग्राम अवामी ताउन से कामयाब होते हैं। उनका कहना था कि इस तरह की कोशिशें मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी। जो आर्मी ने आज यहाँ पर कैंप लगाया था, हम नए थे शुक्रगुजार हैं इनके, क्योंकि इन्होंने जो दवाई वगैरह फ्री दी है सबको, क्योंकि वेटरनरी हॉस्पिटल भी यहाँ पर साथ में है। वहाँ पर इन्होंने जो भी माल वेशी वगैरह सब गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आज तक कैंप को पहली बार कैंप लगा है। लेकिन ये हम नए थे इनके मशकूर हैं कि जिन्होंने ये चलो इन लोगों के ऊपर से बर्फ़ भी पड़ी हुई है ऊपर, वहाँ से लोग आ रहे हैं और बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, सब आ रहे हैं, क्योंकि उठा कर लोग ले आ रहे हैं। बहुत लोगों ने यहाँ का इसका फ्री दवाई वगैरह का फ़ायदा उठाया है। इस तिब्बी कैंप के दौरान दूर दराज इलाकों के सैकड़ों शहरियों का तिब्बी मुआयना करने के साथ साथ उनको मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गईं। खुशबूदार अद्वियाती पौधों की काश्त, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को फरोग देने के मकसद के तहत श्रीनगर में बेदारी व आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के बैनर तले ये जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। श्रीनगर में खुशबूदार अद्वियाती पौधों की काश्त, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के बारे में एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का इनेकाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के तहत काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के मरकजी हेडक्वार्टर पर मुनक्किद हुआ। माहिरीन ने आगाही प्रोग्राम के दौरान खुशबूदार अद्वियाती पौधों की काश्त, प्रोसेसिंग और मार्केट के बारे में शुरका को मुफीद जानकारी दी। यहाँ तो आज जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये तो प्रोसेसिंग है और कल्टीवेशन के बारे में है। तो हम तो पहले से हम करीबन 4-5 साल से एरोमेटिक से वाबस्ता हूँ। तो मैं लेवेंडर से करता हूँ, उसके मतलब अलावा भी कुछ वेराइटीज़ है जिसमें मेडिसन भी है, मेडिसन प्लांट्स भी है, हम प्रोडक्ट भी बनाते हैं। यहाँ हमको यही सीख मिलती है कि हमको प्रोसेसिंग कैसे करनी है या मतलब ये कैसे बागबानी कैसे करनी है। तो वैसे तो आज ही एरोमा मिशन का प्रोग्राम है।
जन्नत नुमा सरजमीन जम्मू कश्मीर अद्वियाती पौधों से माला माल है। एक तहकीक के मुताबिक जम्मू कश्मीर में खुशबूदार अद्वियाती पौधों की तादाद 5000 के करीब है, जिनमें 4000 अक़साम वादी कश्मीर में पाए जाते हैं। आगाही प्रोग्राम में शिरकत करने वाले अफराद ने बताया कि इस तरह के प्रोग्राम उनके लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं और ये मुतवातिर बुनियादों पर होने चाहिए। बहुत ज़रूरी है। मैं डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी ये काम करिए, ताकि जो ग्रोवर जो फार्मर है उनको ज़्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि हम गाँव में रहते हैं, उनको अगर वहाँ पर हो सके तो मेहरबानी करके डिस्ट्रिक्ट लेवल में, फिर तहसील लेवल में, फिर जोन लेवल में कुछ ना कुछ करिए। उससे फ़ायदा ग्रोवर को बहुत होता है। खुशबूदार अद्वियाती पौधों की अहमियत और जम्मू कश्मीर में इनकी कसीर मौजूदगी को मद्देनजर रखते हुए मरकजी सरकार ने कई स्कीमें शुरू की हैं। इन स्कीमों में जम्मू कश्मीर के लिए एक स्कीम कश्मीर ऑर्गिया ग्राम योजना है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में इन खसूसी पौधों की पैदावार को बढ़ाना है। इस मकसद को पूरा करने के लिए हुकूमत किसानों में इनकी अहमियत और इफादियत उजागर करके उन्हें उनकी काश्त करने की जानिब राग़िब करती है। हुकूमत किसानों को हर वो सहूलियात बहम पहुंचा रही है जिससे इन पौधों की पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। खुशनसीबी ये है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर का खित्ता है, यहाँ पे डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस होने की वजह से जो है मौसमी हालात जो है मुख्तलिफ क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए जो मौजू हैं, और चूँकि अब हमारे किसान भाई इस खेती को नहीं जानते हैं, तो हमारी पहल और हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने किसान भाइयों को जो है ट्रेनिंग्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से इन प्रोजेक्ट्स या इन जो एक्टिविटीज़ से है रूबरू करवाए, ताकि ये समझे और अपने खेतों में फिर बाद में इनको जो है लेके जाए, ताकि ये इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करे और ये भी इस मिशन की एक्टिविटीज़ का फ़ायदा उठाए। मुरतब स्कीमों और यक रोज़ा आगाही प्रोग्राम का बुनियादी मकसद इन पौधों के बारे में जानकारी और पौधे मुहैया कराना था। साथ ही इन पौधों से तेल निकालकर इन्हें खरीदना शामिल था। एक अंदाजे के मुताबिक इन स्कीमों से जम्मू कश्मीर में 200 से जायद जमींदारों ने इस्तेफादा किया है। काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता बरस इन पौधों की काश्त करते वक्त भरत भूषण को कौमी सतह पर लेवेंडर की काश्त के लिए इनाम से नवाजा गया। ई गवर्नेंस मंसूबे की जानिब एक और कदम बढ़ाने के साथ साथ अहम पेशरफ्त के बतौर अब जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में भी स्कून एप्लीकेशन मुतारफ़ कराई गई है। इस ऐप और डिजिटल निज़ाम से आफतज़दा लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुतासरीन को अब हर वक्त सरकारी इमदाद मिल रही है और लोग इंतज़ामिया के इक़दाम की सराहना कर रहे हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में आफतज़दा लोगों की सहूलत के लिए स्कून एप्लीकेशन मुतारिफ कराई गई। अब इस सहूलत के समरावर नताइज बरामद होने लगे हैं, क्योंकि इस ऐप के जरिए बगैर किसी दफ्तरी तवालत के आफतज़दा मुतासरीन तक सरकारी इमदाद पहुंच रही है। अनंतनाग में कई मुतासरीन अब तक इस ऐप के जरिए मुस्तफीद हुए हैं। तहसीलदार पहलगाम के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। उसने जो आए यहाँ पर फ़ौरन जो हमारा रिपोर्ट जो केस बनता था, पहले फाइलों में सड़ता था, 6 महीने 7 महीने सालों में लगते थे। आजकल की जो गवर्नमेंट के हम बहुत शुक्रगुजार है कि आजकल ये ऑनलाइन प्रोसेस जो हो रहा है, सुकून स्कीम के तहत उसने फ़ौरन रिलीफ हमारा जो है वागुजार करेगा। हो सकता 2-3 दिन लग जाएगा, उम्मीद है 3 दिन कुछ भी नहीं, पहले तो 6 महीने लगते थे, 3 दिन के बाद मिल जाएगा। इसका शुक्रगुजार है हम तहसीलदार साहब के। इस ऐप के जरिए SDRF के तहत आफतज़दा मुतासरीन को बरवक्त इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने की गर्ज से लॉन्च किया गया है। जिला इंतजामिया अनंतनाग की तरफ से ऑनलाइन मोड के जरिए अवामी खिदमात की फराहमी के लिए उठाए गए कदम में ये और एक कदम है। मुस्तहिक अफराद का कहना है कि जदीद निज़ाम से वो काफी ज्यादा मुस्तफीद हो रहे हैं, क्योंकि पहले दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, अब ऐसा नहीं होता। हमारे 3 मकान जल गए थे
मतलब पूरा डैमेज हुए थे, कुछ भी नहीं निकला है। फिर विद इन नो टाइम हमारे पास तहसीलदार सल्लर आए थे, उन्होंने हमें सुकून ऐप की तरफ से बहुत ही अच्छी रिलीफ फराहम किया है और डीसी साहब का भी शुक्रगुजार हैं। तो जो ये सुकून ऐप है बहुत ही अच्छी। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष संगला ने डीसी ऑफिस में सुकून एप्लीकेशन का इफ्तिताह किया था। सुकून एप्लीकेशन की तजवीज डीसी ने पेश की थी, जबकि इस ऐप को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर अनंतनाग ने तैयार किया है। इस ऐप के जरिए पटवारी से लेकर डीसी तक तमाम दस्तावेजी कार्रवाई ऑनलाइन मोड के जरिए की जाती है, ताकि आफतज़दा लोगों को बर वक्त इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। पर्पज इसका ये है कि जो रिलीफ राशि है वो 7 दिन के अंदर अंदर जो बेनिफिशियरी है या जो हम कहेंगे जिसका नुकसान हुआ है उसको दी जाए। पटवारी से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक इस मोबाइल एप्लीकेशन में इनकॉर्पोरेटेड है, तो जितना भी डैमेज है वो किसी फिजिकल फाइल में मूव नहीं होता, कोई अलग से उसकी फाइल मूव नहीं की जाती। पटवारी स्पॉट पे खुद विजिट करता है, उसकी फोटो लेता है और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए डिप्टी कमिश्नर तक अप्रूवल भेजता है। डेली इस पे मॉनिटरिंग की जाती है कि कौन सी रिलीफ, जहां केस कहीं हुआ, कहीं आग लग गई, कहीं लैंडस्लाइड हो गया, कोई फ्लैश फ्लड्स आए, उस जगह का केस किस रेवेन्यू ऑफिशियल के पास पेंडिंग पड़ा है। तो मैं समझता हूं कि एक अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम के लिए ये बहुत बड़ी पहल है। सुकून ऐप जिला उधमपुर में इंतहाई कामयाब रही है और इसने नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड भी जीता है। इससे कबल इंतजामिया ने सहूलत पोर्टल और डैशबोर्ड तैयार किया, ताकि ऑनलाइन मोड के जरिए मुस्तहकीन को लीगल हेयर सर्टिफिकेट फराहम किए जा सकें। अनंतनाग में भी ये ऐप कामयाब होती हुई नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर की इंतजामिया ने पहाड़ी व सरहदी ज़िला राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, GMC और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में मुनासिब और जदीद तबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया, जिसके नतीजे में न सिर्फ राजौरी बल्कि पुंछ और रियासी अजला से ताल्लुक़ रखने वाले मरीज़ भी अब यहाँ की मयारी सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, GMC और एसोसिएटेड अस्पताल में मुनासिब और जदीद तिब्बी सहूलियात मैसर होने से सेहत का निज़ाम बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, जबकि मरीजों को दरपेश मुश्किलात का बर वक्त इजाला भी मुमकिन हो पा रहा है। मुख्तलिफ अजला के मरीज और रिहायशी अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, GMC और एसोसिएटेड अस्पताल राजौरी में मुनासिब और जदीद तिब्बी सहूलियात हासिल करने के काबिल हैं। जहां पहले मरीजों को मुनासिब तिब्बी सहूलियात फराहम करने में कमी महसूस की जा रही थी, जबकि यहां तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए काबिल नीम तिब्बी अमला और डॉक्टरों को तैनात किया गया है। तैयारियां हमारी पूरी हैं। नया प्लांट हॉस्पिटल में इंस्टॉल हुआ है, ऑक्सीजन का 24/7 ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो अवेलेबल है। और बाकी यहाँ पे ICU है, सर्जरी डिपार्टमेंट का अपना ICU है, नियोनेटोलॉजी में अलग ICU है, गायनी डिपार्टमेंट में अलग है। ऊपर आइसोलेशन में भी हमारे पास 40 बेडेड वार्ड अभी बिल्कुल फंक्शनिंग है, तैयार है। वहाँ पे भी हमारे पास 4 पेशेंट्स हैं अभी कोविड के आइसोलेशन में, तो तैयारी हमारी पूरी है। GMC को राजौरी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में खोला गया है, जो खित्ते के 3 अजला राजौरी, पुंछ और रियासी का अहाता करता है। इन अजला से ताल्लुक रखने वाले लोग सेहत की अच्छी सहूलियात हासिल करने के लिए यहाँ आते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि पहले यहाँ से मरीजों को जम्मू के अस्पतालों में रेफर किया जाता था, लेकिन अब यहाँ मरीजों और मकामी लोगों के लिए हर तरह की तिब्बी सहूलियात दस्तयाब हैं। हर जगह पे डॉक्टर, हर एक सेक्शन में अपने अपने डॉक्टर की अलग अलग से ड्यूटी लगा दी गई है और सर खुद मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे आइसोलेशन में अलग से डॉक्टर लगाए गए हैं, ICUs में अलग लगाए गए हैं, रिसिस्टेशन में अलग लगे हैं, फिजिशियन अलग से लगे हुए हैं, पीडियाट्रिशियनों को अलग से ट्रेनिंग भी दी जा रही है, तैयार भी किया जा रहा है। मॉनिटर के ये वेंटिलेटर के लिए तैयार किया जा रहा है, ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए जो ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं उसके लिए तैयार किया जा रहा है बाकी सारे डॉक्टरों को भी।
अस्पताल में मोबाइल तिब्बी सहूलियात को भी मयस्सर रखा गया है। अब मेडिकल टीमें लोगों के दरमियान तिब्बी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जदीद तिब्बी सहूलियात जैसे कि मोटर एंडो और एपेक्स लोकेटर्स अब जीएमसी राजौरी में दस्तयाब हैं। डॉक्टरों का कहना है कि राजौरी अस्पताल में मइयारी तिब्बी सहूलियात मयस्सर हैं और आम लोग इन तिब्बी सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास 4250 लीटर पर मिनट कैपेसिटी के जो प्लांट्स हैं वो चल रहे हैं, जिसमें 2 1,000 के हैं और 3 प्लांट जो हैं वो 750 के हैं। तो टोटल 4250 लीटर पर मिनट कैपेसिटी के ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं हमारे पास उपलब्ध हैं। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी हैं। इस साल दर्जनों मेडिकल तुलबा ने जीएमसी में दाखिला लिया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज के खुलते ही तिब्बी सहूलियात में इजाफा हुआ और बेहतरी भी आई है। जीएमसी में कई नए प्रोफेसर्स की तकर्रुरी भी हुई है। अब शाज़ो नादिर ही किसी मरीज को यहाँ से जम्मू रेफर किया जाता है और ये सेहत के हवाले से एक अच्छी पेशरफ्त है। नाजरीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।